दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों के एल राहुल के साथ साथ शुभमन गिल, यहां तक कि रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से तबाही मचा दिया और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। जी हां, जहां एक तरफ राहुल ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया, तो वहीं रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए अर्धशतक ठोककर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को दिखाएंगे। अगर आपको भी यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से ठान लिया था कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धुनाई करके टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना है। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए सील्स को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे के एल राहुल। शानदार बल्लेबाजी करते हुए राहुल में ओवर की दूसरी ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर वेस्ट इंडीज की टीम को चेतावनी दे दिया कि वह आज धमाकेदार पारी खेलने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने सील्स के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जस्टिन ग्रीव्स। इस बार केएल राहुल और शुभमन दोनों बल्लेबाज सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी ओवर की तीसरी गेंद वेस्ट इंडीज के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और भारतीय टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 136 रनों तक पहुंच गया था। अगले 5 ओवर तक के एल राहुल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया और दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल डबल की सहायता से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, यहां पर वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज राहुल और शुभमन की साझेदारी को नहीं तोड़ सका। 64वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जस्टिन ग्रीव्स को भेज दिया, लेकिन केएल राहुल ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर वेस्टइंडीज की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और ओवर के अंतिम गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। यहां पर वेस्टइंडीज का कोई भी फील्डर गेंद को नहीं रोक सका और शुभमन गिल को चौका मिल गया। जस्टिन ग्रीव्स का यह ओवर वेस्टइंडीज के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। दोस्तों, राहुल और शुभमन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की जरूरत थी। अगले ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने नया प्रयोग किया और बॉलिंग अटैक पर जोहान लेन को लगाया। जोहान शुरुआत में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद को राहुल ने ऑफ साइड में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आ चुकी थी। शुभमन को तो इसी पल का इंतजार था। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। पर 50वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ख्यारी पियरे, लेकिन राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दिया। जहां एक तरफ ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन ने खतरनाक चौका लगाकर वेस्टइंडीज की टीम पर दबाव बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल ने भी तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका मारकर ख्यारी पियरे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, के एल राहुल अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। अगले ओवर में शुभमन ने एक और जबरदस्त चौका लगा दिया। 52वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने ख्यारी पियरे के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस बार शुभमन और राहुल दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 3 रन जोड़े। अगले 2-3 ओवर तक वेस्टइंडीज के तरफ से खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिला, लेकिन दोस्तों यहां पर शुभमन और राहुल ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया।
दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वह यहां पर कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वेस्टइंडीज की तरफ से यहां पर फील्डिंग में बदलाव किया गया था और राहुल शुभमन की साझेदारी को तोड़ने का पूरा प्रयास था। लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज की कोई भी रणनीति यहां पर काम नहीं आई। 55 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 183 रनों तक पहुंच गया था। अब शुभमन गिल को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी। 56वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ख्यारी पियरे और शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 7वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलाव और अगले ओवर में छक्का लगाने के प्रयास में वह गेंद को सीधा जस्टिन ग्रीव्स के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से शुभमन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 5 चौकों की सहायता से 50 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौट गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एक छोर से टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब ध्रुव जुरैल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुभमन का विकेट गिरने के बाद भी राहुल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 60वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ख्यारी पियरे। यहां पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर की पहली ही गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल का चौके में तब्दील कर दिया। 61वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज आए। उन्होंने केएल राहुल को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन राहुल ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी मौका नहीं दिया और सिंगल की सहायता से उन्होंने ध्रुव के साथ मिलकर इस ओवर से 3 रन जोड़ लिए। 62वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ख्यारी पियरे आए। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे कि एल राहुल। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर वेस्टइंडीज की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और जस्टिन ग्रीव्स ने गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक के एल राहुल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक ध्रुव को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही ध्रुव जुरैल ने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और उन्होंने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर से 5 रन बटोरे। इसी के साथ दोस्तों, अब के एल राहुल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 65वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रोस्टन चेज आए। ओवर की 5वें गेंद पर केएल राहुल ने तगड़ा प्रहार की ओर तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 12 चौकों की सहायता से शतक ठोककर वेस्टइंडीज की टीम में तबाही मचा दिया। केएल राहुल के टेस्ट करियर का ही है 10वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। राहुल ने आज बता दिया कि वह इतिहास रचने के लिए ही जन्म लिए हैं और जब टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर वाले 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे, ऐसे समय में कि राहुल ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि शतक भी पूरा किया। 77वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 67 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 218 रनों तक पहुंच गया था। केएल राहुल 100 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि ध्रुव जुरैल 14 रन बनाकर उनके साथ दे रहे थे। इसी के साथ अब पहला सेशन खत्म हो चुका था और लंच ब्रेक का समय हो गया। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि तेजी से रन बटोरकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया जाए। वहीं वेस्टइंडीज की टीम विकेट की तलाश में थी, इसीलिए वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए जोमेल वॉरिकन को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। वॉरिकन की खतरनाक गेंद राहुल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की 5वीं गेंद पर वह वॉरिकन का शिकार बन गए और बड़ा सूट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा जस्टिन ग्रीव्स के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से केएल राहुल के तूफानी पारी का अंत हुआ और लंच के तुरंत बाद ही वेस्टइंडीज ने राहुल को अपनी रणनीति के जाल में फंसाकर भारतीय टीम को चौथा झटका दे दिया। केएल राहुल 12 चौकों की सहायता से 100 रनों
की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और वेस्टइंडीज की टीम पर दबाव बनाया। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद अब ध्रुव जुरैल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने पिछले टेस्ट सीरीज यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ अपने धमाकेदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम के लिए कई मैच विनिंग की पारियां खेला था। इसीलिए वेस्टइंडीज के खेमे में जडेजा का डर था। मैदान पर कदम रखने के बाद जडेजा ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने शुरुआत में कई ओवर तक सिंगल डबल की सहायता से ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 71वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रोस्टन चेज आए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ध्रुव ने ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर रोस्टन चेज के होश उड़ा दिए। अगले ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोमेल वॉरिकन, लेकिन इस बार तो रविंद्र जडेजा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली गेंद पर 69 मीटर का लंबा छक्का लगाकर वॉरिकन के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर वॉरिकन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वॉरिकन का यह ओवर वेस्टइंडीज के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। 72 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 238 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में भी रविंद्र जडेजा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। 74वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 75वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक और तगड़ा चौका लगा दिया। 75 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जहां एक छोर से रविंद्र जडेजा चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज आए, जिनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक ध्रुव जुरैल के पास आ गई थी। स्ट्राइक पर आते ही ध्रुव ने ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के खेमे में तबाही मचा दिया। जडेजा और ध्रुव दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और उनके बीच में एक साझेदारी पनप रही थी। 79वें ओवर में भी ध्रुव जुरैल ने एक शानदार चौका लगाया। 80 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 266 रनों तक पहुंच गया था। 81वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने सील्स के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर ध्रुव जुरैल ने अकेले 5 रन जोड़ डाले, जिसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। दोस्तों, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल मिलकर वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। उनके तूफानी बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज की कोई भी रणनीति सफल नहीं हो रही थी और हर गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहा था। इसीलिए वेस्टइंडीज के कप्तान और रोस्टन चेज भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 82वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजी करने के लिए जोमेल वॉरिकन को भेज दिया। वॉरिकन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यहां पर रविंद्र जडेजा और ध्रुव को खूब चकमा दिया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वॉरिकन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। अगले 2-3 ओवर तक टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, अब ध्रुव जुरैल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने 85वें ओवर में ध्रुव ने एक तगड़ा चौका लगाया और चौके के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके टेस्ट करियर का यह दूसरा अर्धशतक था और बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 85 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 287 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वॉरिकन उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। ध्रुव ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जडेजा को दे दिया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। यहां पर वेस्टइंडीज के विकेटकीपर के पास स्टंपिंग करने का मौका था, लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आई और पीछे की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई।
वॉरिकन ने अपने इस ओवर में 7 रन खर्च कर दिए और वह भी विकेट नहीं निकाल पाए। वेस्टइंडीज की तरफ से 87वां ओवर लेकर आए जस्टिन ग्रीव्स। यहां पर ध्रुव ने अकेले 6 रन जोड़ डाले, जिसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। 90वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज एक बार फिर से बदलाव और उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 90 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 311 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, ध्रुव और जडेजा का बल्ला आज जमकर दहाड़ रहा था। रविंद्र जडेजा तो चौके छक्के की बारिश करते हुए तूफान मचा ही रहे थे, लेकिन ध्रुव जुरैल का भी बल्ला आग उगल रहा था। आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्तर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर है, लेकिन ध्रुव अपने आक्रामक पारी से उनके कमी को महसूस नहीं होने दे रहे थे। ध्रुव ने बहुत पहले ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, वहीं अब रविंद्र जडेजा अभी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 93वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वॉरिकन उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। 95वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने चीते की रफ्तार से जोड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 28वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने अपने अंदाज में बल्ले को तलवार की तरह लहराकर अपने अर्धशतक का सेलिब्रेशन किया। 95वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 326 रनों तक पहुंच गया था और अब दूसरा सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था।